Hello students, today we will discuss electric field due to electric dipole on the equatorial line. And in last lecture we already done electric field due to electric dipole on the axial line. So we start electric field for due to electric dipole on the equatorial line. For this first we draw a diagram. Here is a dipole and this is the dipole moment. E minus q charge and plus q charge. This is the center of dipole, and let's take this distance L. Now equatorial line is this. We have to find out electric field at P point, just perpendicular to the electric dipole. So जो हमने एक्सियल लाइन की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था, तो वो पॉइंट हमारा यहाँ पे था, तो हमने सेंटर से उसका डिस्टेंस लिया था. फॉर एग्जांपल आई थिंक हमने आर लिया था. तो अब हमारा ये डिस्टेंस होगा. हमें यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना है, तो ये डिस्टेंस आप कंसीडर करो आर. ठीक है. अब हमें ये देखना है कि ये जो प्लस क्यू चार्ज है ये इस पॉइंट पे किधर इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा. तो आपको पता है ये ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा E प्लस. ठीक है. ये माइनस कहां बनाएगा, तो आंसर है माइनस बनाएगा अपनी तरफ ऐसे. दिस इज ड्यू टू E माइनस. दोनों वेक्टर की लेंथ इक्वल रखनी है क्योंकि द मैग्नीट्यूड ऑफ बोथ चार्जेस आर इक्वल. ठीक है. इफ दिस डिस्टेंस इज r and this is L, then this is r square plus L square, and this is also r square plus L square. ठीक है. So now we know that electric field due to positive charges is 1 upon 4 pi epsilon q divided by r square. डिवाइड बाय में आर स्क्वायर, एंड आर स्क्वायर इज दिस. तो ये हमारा क्या रहेगा, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, इक्वेशन नंबर फर्स्ट. ऑल्सो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस चार्ज इज माइनस 1 अपॉन 4 बाई एप्सिलॉन क्यू बाय में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर इक्वल टू सेकेंड. एंड वी नो दैट हियर द मैग्नीट्यूड ऑफ बोथ इलेक्ट्रिक फील्ड आर सेम, सो वी कंसीडर ई प्लस equal to E minus magnitude is equal to E. मैं वेक्टर फॉर्म अभी नहीं ले रहा. ठीक है. अब आप थोड़ा ध्यान से देखिए कि इस पॉइंट के ऊपर प्लस का इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, माइनस का इधर है. तो आप पैरेललोग्राम लो वेक्टर एडिशन लगा के इसका रिजल्टेंट निकाल सकते हैं. दूसरा मेथड हमारा है कि हम इसके कंपोनेंट भी कर सकते हैं. कंपोनेंट आप कैसे करोगे, तो कंपोनेंट आप ऐसे करोगे. फॉर एग्जांपल दिस एंगल इज थीटा, दिस एंगल इज थीटा. तो हम इस लाइन को ऐसे ड्रॉ कर देते हैं. इफ दिस एंगल इज थीटा देन दिस इज द अल्टरनेट एंगल थीटा. ठीक है. अगर और इसके पैरेलल भी हम यहाँ पे एक लाइन कंसीडर कर सकते हैं ऐसे. तो कंपोनेंट में E प्लस का इधर कंपोनेंट क्या आएगा, E प्लस का इस साइड देखो, इस पैरेलल के साथ ये एंगल क्या बनेगा, थीटा. इधर दिस इज द अल्टरनेट एंगल थीटा. तो E प्लस का ऊपर कंपोनेंट क्या बनेगा, E प्लस का ऊपर कंपोनेंट बनेगा E प्लस साइन थीटा. ठीक है. और ये वाला कंपोनेंट क्या बनेगा, E प्लस कॉस थीटा. ऐसे ही E माइनस का ये वाला कंपोनेंट क्या बनेगा, ये बनेगा E माइनस cos थीटा. और इसका ये कंपोनेंट क्या बनेगा, ये बनेगा E माइनस sin थीटा. E प्लस और E माइनस के मैग्नीट्यूड क्या है, सेम. तो इसलिए ऊपर दोनों कंपोनेंट क्या कर जाएंगे, कैंसिल. और जो हमारा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा इधर वो कितना होगा, 2E cos थीटा. E की वैल्यू हमें पता है, cos थीटा हम इस ट्रायंगल से निकाल सकते हैं. दिस इज द फर्स्ट मेथड. एंड सेकंड मेथड क्या होगा, सेकंड मेथड ये होगा
अगर मैं इसको यहाँ वापस ड्रॉ करता हूँ तो ये बना था E प्लस, ये बना था E माइनस। तो ये यहाँ से हम क्या करेंगे, पैरेललोग्राम कंप्लीट करेंगे और ये क्या बनेगा इसका रिजल्टेंट। तो here resultant electric field is equal to the under the root E plus का स्क्वायर प्लस में E माइनस का स्क्वायर प्लस 2E प्लस E माइनस cos theta. Theta, this theta angle between vector A and B are E plus and E minus. ठीक है, आपको पता है इन दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, इक्वल है यहाँ से। तो अगर मैं यहाँ पे वैल्यू रखता हूँ तो ये आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन क्यू डिवाइड बाय में आर स्क्वायर प्लस में एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, थोड़ा इस रिजल्ट को यहाँ नोट करते हैं। यह आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन क्यू डिवाइड बाय में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, ऐसे ही हम इसका लेंगे तो माइनस प्लस होगा। तो यहाँ कितना आएगा, अगेन 1/4 पाई एप्सिलॉन क्यू डिवाइड बाय में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर और 2E प्लस E माइनस। तो ये आएगा यहाँ पर माइनस 2। इन दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, सेम, तो वो वैल्यू रखेंगे। तो 2 डिवाइड बाई में 4 पाई एप्सिलॉन क्यू डिवाइड बाई में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर और साथ में क्या आएगा, cos थीटा। ठीक है, अगर मैं इस मेथड से सॉल्व करता हूँ तो इसका और देखो अभी ये यहाँ पे हमारा नेट क्या बना था, नेट बना था 2E प्लस cos थीटा। 2E प्लस कितना है, कुछ भी, मतलब मैग्नीट्यूड तो इक्वल है। तो यहाँ क्या आएगा Q और ये क्या आएगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर एंड वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ cos थीटा फ्रॉम दिस ट्रायंगल। तो वी नो दैट cos थीटा इज बेस बाय cos थीटा sin परपेंडिकुलर base by hypotenuse. So what is the base in this triangle? Base L, hypotenuse is this. तो यहाँ क्या आएगा L और डिवाइड बाय में R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। ठीक है, now student this Q into 2L, we know that P Q into 2L dipole moment। तो Q into 2L को आप क्या लिख सकते हो, P। यहाँ क्या आएगा 4 पाई एप्सिलॉन और ये क्या बनेगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 3/2। दिस इज द रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए डायपोल ऑन इक्वेटोरियल लाइन। इसको आप खुद सॉल्व कर लेना, यहाँ से कॉमन निकलेगा। ठीक है, तो दोनों मेथड है, जो आपको अच्छा लगे वो करना। नाउ अगेन वी अप्लाई स्पेशल केस। स्पेशल केसेस क्या हो सकते हैं, फर्स्ट वन इज इफ R is very greater than L, तो देन इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगा, E डिवाइड बाई में 4 पाई एप्सिलॉन। इसको हम नेग्लेक्ट कर देंगे, इससे ये कट होगा, इट इज R की पावर 3। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये कहाँ आया है, इक्वेटोरियल में। एक्सियल पे जो हमने निकाला था वो क्या था, वो था 2P डिवाइड बाई में 4 पाई एप्सिलॉन R की पावर 3। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सियल लाइन इज डबल 2, और इस पूरे को आप क्या लिख सकते हो, E इक्वेटोरियल। जो एक्सियल लाइन पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड मिलता है वो डबल मिलता है कंपेयर टू इक्वेटोरियल लाइन।
ठीक है, नाउ दिस इज द मैग्नीट्यूड. इलेक्ट्रिक फील्ड इज ए वेक्टर क्वांटिटी, so it's have both magnitude as well as direction. So this is the value of magnitude. The main result is this, but if we apply special case and our distance r is very greater than l, then the result will be q by 4 pi epsilon r cube. One more thing you have to remember, that the value of force is inversely proportional to r square. The value of electric field due to a point charge is inversely proportional to 1 by r square, but in case of a dipole, E is inversely proportional to r की power 3. If we take this distance 2 times, then the resultant electric field will decrease 8 times. Now इसमें और क्या रहता है, इसकी डायरेक्शन निकालना रहता है. तो डायरेक्शन देखो बच्चों, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड किधर आया है, इधर आया. अभी जो हमने यहाँ डायग्राम बनाया था, तो देखो ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है और इसमें ये कौन है, डायपोल मूवमेंट. तो हम लिखेंगे द डायरेक्शन ऑफ द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द डायपोल मूवमेंट. डायपोल मूवमेंट इधर हमारा माइनस से प्लस उसकी डायरेक्शन होती है, बट द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इज अपोजिट टू द डायपोल मूवमेंट. ठीक है, अब हम इसमें नेक्स्ट आर्टिकल करते हैं. electric field due to a short dipole. Electric field due to a short dipole. और जनरल केस एट एनी लोकेशन. इसमें हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए शॉर्ट डायपोल या इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट. एक्सियल पे हम निकाल चुके, इक्वेटोरियल मींस हम पैरेलल निकाल चुके और परपेंडिकुलर निकाल चुके. अब हम जो पॉइंट उठाएंगे वो उठाएंगे पैरेलल और परपेंडिकुलर के बीच में. जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारा एक डायपोल है, दिस इज माइनस, और ये हमारा कौन सा चार्ज है, प्लस, और ये हमारा कौन है, दिस इज डायपोल मूवमेंट. थोड़ा सा मैं इसको ठीक कर देता हूँ लाइन को. तो ये हमारा कौन है, डायपोल मूवमेंट यहाँ तक. ठीक है, यहाँ पे माइनस क्यू चार्ज है, यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज है. दिस इज द सेंटर ऑफ द डायपोल, और ये जो डायपोल है इसकी वैल्यू कितनी है, P है. ठीक है, अब हमारा जो पॉइंट है वो इससे थीटा डिग्री एंगल पे है. मतलब अब हमें इस P पॉइंट यहाँ पे, और ये कितने एंगल पे है, थीटा, यहाँ पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है इस लोकेशन पे. तो पहले हमने किस पे निकाला था, एक्सियल लाइन पे, फिर हमने किस पे निकाला था, इक्वेटोरियल लाइन पे. अब हमें इस पॉइंट पे निकालना है, और ये पॉइंट सेंटर ऑफ डायपोल से कितने एंगल पे है, थीटा. तो अब बच्चों इसमें ना हम जो हमारे प्रीवियस दोनों रिजल्ट थे, एक्सियल लाइन और इक्वेटोरियल लाइन, उनकी हेल्प लेंगे. कैसे लेंगे थोड़ा ध्यान से देखना. पहले मैं फर्स्ट हाफ लेता हूँ डायपोल का, और फिर मैं लेता हूँ सेकेंड हाफ. ठीक है, ये जो P है, अभी माइनस क्यू प्लस क्यू को भूल जाओ आप. ये जो P है, इस P का इधर कंपोनेंट बनाओ. ये जो P है, तो इस P का ये जो इधर कंपोनेंट बनेगा, ये बनेगा P cos थीटा. इस P का जो इधर कंपोनेंट बनेगा ऐसे, ये बनेगा P sin थीटा. फर्स्ट हाफ लेंथ लो डायपोल की, तो इस
P का इधर वाला कंपोनेंट P cos थीटा और इस P का इधर वाला, जैसे ये मैंने P यहाँ लिख दिया, ठीक है, तो इस P का इधर P sin थीटा। अब आपको करना क्या है, इस लाइन को ऐसे बना लो और इस लाइन को ऐसे बना लो। If this angle is theta, then this angle is also theta. अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी क्या होगा, थीटा। ये P की बची हुई लेंथ है, अगर ये P की बची हुई लेंथ है तो इस P का इधर कंपोनेंट क्या बनेगा, इधर, तो ये बन जाएगा P cos थीटा और इस P का ये क्या बन जाएगा, P sin थीटा। तो मैं डबल नहीं लिखता, आप कंफ्यूज हो जाओगे, आप 2P cos थीटा कर दोगे। तो बात समझ रहे हो, तो ये जो है ये P cos थीटा और ये जो बना है ये क्या बना है, P sin थीटा। याद है, क्लियर है। अब बच्चों थोड़ा ध्यान से देखो, इस पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो ये वाला पॉइंट, अब आप -q और +q को भूल जाओ, हमें सिर्फ डायापोल के कंपोनेंट, आप डायापोल को भी भूल सकते हो, आपको सिर्फ डायापोल के कंपोनेंट लेने हैं दोनों। तो ये P cos थीटा के लिए ये पॉइंट किस पे है, एक्सियल पे है। तो फॉर P cos थीटा P पॉइंट इज ऑन एक्सियल लाइन एंड फॉर P sin थीटा P पॉइंट इज ऑन इक्वेटोरियल लाइन। ये वाला पॉइंट P sin थीटा के साथ देखो, थोड़ा अगर इसको हम सही बनाएंगे तो ये राइट एंगल दिखेगा, थोड़ा सा स्केल से आप सही बना लेना। तो P sin थीटा के लिए ये पॉइंट इक्वेटोरियल पे है और P cos थीटा के लिए ये पॉइंट कैसा है, एक्सियल पे। तो अब ये जो P cos थीटा है ये कितना इलेक्ट्रिक, तो आपको एक चीज पता है, इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सियल पे कितना होगा था, 1/4 पाई एप्सिलॉन 2P डिवाइड बाय में R3, यही था। बट यहाँ पे cos थीटा एक्स्ट्रा है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे cos थीटा लगाना है, मतलब ये भी cos थीटा में आ गया। ऐसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द इक्वेटोरियल लाइन क्या होता था, P बाई R3 और यहाँ क्या लग जाएगा, sin थीटा, क्यों, क्योंकि P sin थीटा है। तो ये हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये हमारी इक्वेशन नंबर सेकंड है। अब इन दोनों को ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, मल्टीप्लाई करना है या डिवाइड करना है, वो कैसे पता चलेगा, तो वो पता चलेगा इलेक्ट्रिक फील्ड इज वेक्टर क्वांटिटी। अगर दोनों के इलेक्ट्रिक फील्ड एक डायरेक्शन में आते हैं तो आप ऐड करोगे, अपोजिट है तो सब्ट्रैक्ट करोगे, राइट एंगल एंगल आते हैं पैरेललोग्राम की हेल्प से उसको सॉल्व करोगे। तो सबसे पहले यू हैव टू फाइंड आउट द डायरेक्शन। तो फर्स्ट वी फाइंड आउट द डायरेक्शन ऑफ P cos थीटा, और P cos थीटा के लिए ये पॉइंट कैसा है, एक्सियल पे। तो आप बच्चों याद करो कि एक्सियल के केस में जो डायरेक्शन होती थी वो होती थी अलोंग द डायपोल मोमेंट, अलोंग द डायपोल मोमेंट। तो इसमें डायपोल मोमेंट कौन सा है, P cos थीटा, तो इसकी डायरेक्शन इधर होगी, ये है E ड्यू टू एक्सियल। इक्वेटोरियल में जो डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन होती थी वो होती थी अपोजिट टू द डायपोल मोमेंट। तो ये रहा P sin थीटा, तो इसके अपोजिट, ये देखो ये ऐसे है ना, तो इसके अपोजिट ऐसे, तो दिस इज द P, ये डायरेक्शन, ये किसकी डायरेक्शन है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इक्वेटोरियल लाइन। तो ये हमने इक्वेटोरियल की डायरेक्शन इसके अपोजिट, और एक्सियल की जो डायरेक्शन होती है वो अराउंड द डायपोल मोमेंट, एंड इक्वेटोरियल केस में जो डायरेक्शन होती है वो होती है अपोजिट टू द डायपोल मोमेंट। अब जो हमारा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इधर होगा, तो ये आप पैरेललोग्राम की हेल्प से इसको हम दिस इज आवर रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड, ये हमारा कैसा है, रिजल्टेंट। और ये रिजल्टेंट की हम डायरेक्शन भी निकालेंगे, क्योंकि यहाँ डायरेक्शन आए तो आप ऐसे बोल सकते हैं अलोंग द डायपोल मोमेंट, आए आप ऐसे बोल सकते हैं अपोजिट टू द डायपोल मोमेंट। तो सबसे पहले हम इसका क्या निकालेंगे,
मैग्नीट्यूड की ये आता कितना है वैल्यू के अंदर। तो देखो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इज, पैरेललोग्राम में फॉर्मूला क्या होता है, ई एक्सियल का स्क्वायर प्लस ई इक्वेटोरियल का स्क्वायर प्लस 2 ई एक्सियल ई इक्वेटोरियल cos थीटा, and theta is the angle between e axial and e equatorial and this angle is 90 डिग्री। तो cos 90 कितना होता है 0। तो वो पीछे वाला रिजल्ट मैं राइट नहीं कर रहा, हमारी जो एक्सप्रेशन है वो सिर्फ यहाँ तक है। अब हम इसके अंदर वैल्यू पुट करते हैं। एक्सियल वाला ये था 1/4 पाई एप्सिलॉन 2p cos थीटा डिवाइड बाय में r की पावर 3 का स्क्वायर प्लस में 1/4 पाई एप्सिलॉन p, यहाँ क्या था साइन थीटा r की पावर 3 का स्क्वायर। ठीक है, अब देखते हैं रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड। यहां से क्या कॉमन आ सकता है 1/4 पाई एप्सिलॉन r की पावर 3 और p, तो ये बाहर कॉमन आएगा r की पावर 3 एंड यहाँ क्या कॉमन आया p, और अंदर क्या है, अंदर है हमारा यहाँ पे 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस में साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस में साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, नाउ p डिवाइड बाय में 4 पाई एप्सिलॉन r की पावर 3, इसको मैं राइट कर सकता हूं 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये यहाँ पे क्या बनेगा p डिवाइड बाय में 4 पाई एप्सिलॉन r की पावर 3 और अंदर 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1। दिस इज द रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड। दिस इज द रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए इलेक्ट्रिक डायपोल एट एनी लोकेशन। अब हम इसको चेक करते हैं कि ये हमारा आंसर सही है या गलत है। तो देखो 4 एक्सियल लाइन, 4 एक्सियल लाइन, अगर ये पॉइंट यहां आ जाए तो थीटा कितना हो जाएगा 0, थीटा इज 0। ये बात थीटा 0 इसमें रखो तो थीटा 0। अब हम ई क्या बन जाएगा एक्सियल, और ये क्या आएगा, ये आएगा p बाई में 4 पाई एप्सिलॉन r की पावर 3 cos 0 कितना होता है 1, तो 3 + 1 4 और 4 का रूट कितना 2। तो ये हमारा रिजल्ट ऑलरेडी जो हम पहले डेराइव करके आ चुके थे वो निकल रहा है। और 4 इक्वेटोरियल इक्वेटोरियल, अगर ये पॉइंट परपेंडिकुलर चला जाता तो थीटा कितना लेते हैं 90 डिग्री, इसमें थीटा 90 रखते हैं तो cos 90 0, तो हमारा कितना बचता, तो ये बचता 1/4 पाई एप्सिलॉन p बाई में r क्यूब। तो हमारा रिजल्ट है वो इस फॉर्मूले से आ रहा है, इसका मतलब ये फॉर्मूला एकदम करेक्ट है। अब हम बात करते हैं, ये हमने सिर्फ अभी मैग्नीट्यूड निकाला है, अब हम बात करते हैं इसकी डायरेक्शन की। तो डायरेक्शन जैसे एक्सियल में तो आपने बोला था पैरेलल टू द डायपोल मूवमेंट, इक्वेटोरियल में आपने बोला था अपोजिट टू द डायपोल मूवमेंट, बट ये रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड देखो इसमें किधर है, रिजल्टेंट ये इधर है ऐसे, तो ये ना ही इसके पैरेलल है ना ही इसके परपेंडिकुलर है। तो हमने क्या बोला, हमने बोला लेट्स, हम मान लेते हैं कि
ई एक्सियल से ये कितना एंगल बना रहा है? अल्फा। ये एंगल कितना बना रहा है? अल्फा। एंड फॉर डायरेक्शन वी टेक tan अल्फा, tan अल्फा, tan अल्फा। tan अल्फा कितना होता है? परपेंडिकुलर बाय बेस। तो दिस इज आवर परपेंडिकुलर एंड दिस इज आवर बेस। तो tan अल्फा होता है परपेंडिकुलर डिवाइड बाय में बेस। परपेंडिकुलर ये रहा, क्योंकि ये ट्रायंगल है ना हमारी ई एक्सियल। परपेंडिकुलर क्या है? ई एक्सियल। और बेस, सॉरी, परपेंडिकुलर क्या है? ई इक्वेटोरियल। परपेंडिकुलर इज ई इक्वेटोरियल बिकॉज ये परपेंडिकुलर है। अगर ये इक्वेटोरियल है तो ये इक्वेटोरियल, और ये क्या था? ई एक्सियल। ई इक्वेटोरियल डिवाइड बाय में ई एक्सियल। अब हम क्या करते हैं कि रिजल्ट लिखते हैं। ई इक्वेटोरियल कितना था? जो अभी हमने फॉर्मूला बनाया था वो था 1 पाई में 4 पाई एप्सिलॉन ई साइन थीटा डिवाइड बाय में r की पावर 3। ई एक्सियल कितना था? 1/4 पाई एप्सिलॉन 2p cos थीटा डिवाइड बाय में r की पावर 3। ये कैंसिल, p से p कैंसिल, r क्यूब से r क्यूब कैंसिल। तो tan अल्फा इज 1/2 एंड sin बाय cos tan थीटा। तो अल्फा इज इक्वल टू tan ऑफ इनवर्स 1/2 tan थीटा इज द डायरेक्शन फॉर दिस डायपोल। तो अब हमारे तीनों केस हो चुके। एक्सियल का हम कर चुके, इक्वेटोरियल का कर चुके, और एट एनी लोकेशन हम कर चुके। ठीक है। इसके जो न्यूमेरिकल्स है वो बिल्कुल फॉर्मूले के ऊपर बेस्ड है। अगर आपको फॉर्मूला अच्छी तरह से आता है, वैसे आपको पता है कि मेन फॉर्मूला ये है, यहाँ से हमने डेराइव किया था। ये कब लगाना, ये स्पेशल केस है। इफ r इज वेरी वेरी ग्रेटर देन l, देन आपको कंप्लीट फॉर्मूला याद रखना है, r² + l² की पावर 3/2। ठीक है। तो अभी जो हमारा इसके बाद में जो नेक्स्ट आर्टिकल होगा वो होगा कि जब एक इलेक्ट्रिक डायपोल को हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो उसके पास पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है। ठीक है। और टॉर्क, डायपोल टॉर्क भी एक्सपीरियंस करता है। वो कब करता है, उसकी क्या कंडीशन है। तो ये जो दोनों एक्सप्रेशन है ये हम नेक्स्ट वीडियो में यहाँ पे डेराइव करेंगे। ठीक है। थैंक यू स्टूडेंट्स।